कोशिश नहीं कर रहा हूँ और समाज को अंधकार में ले जाने की नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको कहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं ना, व्यक्ति विशेष जो लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक के नाम के नीचे या एक व्यक्ति ने समाज को जागरूक किया है। ऐसे हजारों लाखों युवाओं ने बलिदान दिया है समाज के लिए और उन लोगों ने जागरूक समाज को किया। व्यक्ति विशेष जो नाम लिख रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, आप एक के नाम के अलावा दूसरा नाम नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है। क्योंकि ये ज्ञापन साथियों कम से कम 100 ज्ञापन से ऊपर होंगे सर साथियों। ये 100 ज्ञापन से ऊपर उसलिए होंगे क्योंकि इन ज्ञापनों में वास्तविक वाच किया है और वास्तविक स्थिति बताइए साथियों। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जो शुरुआत की दौर में जो लोगों ने बताया ना, कि बहुत सारे लोगों ने बताया, जो कुक्सी में एक फेसबुक आदिवासी पर टिप्पणी करने को लेकर हमने दी थी, ज्ञापन दिया था कि वास्तविक में हमारे समाज के साथ अब असत शब्द को उपयोग करेंगे तो हम विरोध करेंगे साथियों। और विरोध उसलिए करेंगे, आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है आदिवासी, उस समुदाय के लिए लड़ता है, उसके अधिकार के लिए लड़ता है और जैस संवैधानिक तरीके से लड़ना भी चाहता है और लड़कर भी दिखाता है साथियों, और लड़ भी रहा है साथियों। उसके बाद में साथियों कुछ लोगों ने कहा था कि 9 अगस्त को लेकर या कुछ ऐसी टिप्पणी करी थी कि भाई नहीं होता है। हमने तो बिजली के खिलाफ भी विरोध और आंदोलन किया है, धरने पे बैठे विजय स्तंभ पे साथियों 2015 में। साथियों 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लेकर हमारे पार्टी पॉलिटिक्स के लोगों ने कहा था कि विदेशी दिवस है, विदेशी दिवस है। उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, विदेश से कोई ऐसी फंडिंग नहीं आती है और ऐसा कोई ये वाच नहीं आता है साथियों। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी राजनीति सेकने में लगे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हमारे स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है साथियों, और हम किसी के नेतृत्व में काम करते हैं, हम तो समाज के नेतृत्व में काम करते हैं और सबसे पहले समाज को, व्यक्ति विशेष नहीं है मेरे लिए तो। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि डॉक्टर अलावा ने ये किया वो किया, मैं तो उनको वास्तविक में कहना चाहता हूँ, आप करके दिखाइए। निचले स्तर पर जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों को आप परेशान ना करें, और आपके किसी पार्टी से मिलकर आप चुनाव में लड़कर भटकाने की कोशिश कर रहे हो ना, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। आप कांग्रेस की बात करते हो या बीजेपी की बात करते हो, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हमारे समाज का भला होगा था। हमने 75 साल से कांग्रेस और बीजेपी में दोनों नेता को भेजा है, दोनों नेता ने ये काम गलत किया है, उसके लिए हमने उनको स्वतंत्र विचारधारा के साथ भेजा है और स्वतंत्र विचारधारा के उसलिए भेजने की कोशिश कर रहे हो, भेजेंगे 2023 की राजनीति में। 2018 में सांसद घेराव हमने भी किया था, हमने भी उसमें बलिदान दिया था और सब लोगों ने बलिदान दिया था। उसमें कौन जिम्मेदार है, आप सब लोग ये साथियों बताइए ना। भाई धरना ज्ञापन रैली प्रदेश और देश भर में जेल कौन गया है, एफआईआर कितनी हुई है, एफआईआर के नाम से कौन डर रहा है, बात बताइए। जिनको राजनीति करी है ना, राजनीति हमारे नाम से करते हैं और हमारे काम से करते हैं, खुद को स्वार्थ देखते हैं, एफआईआर के नाम से डरते हैं। हम एफआईआर के नाम से नहीं डरते, मेरे नाम से भी 9 से 10 एफआईआर हुई है और कुछ एफआईआरों में समाधान भी हुआ, हम वहाँ पर जीते भी साथियों। मैं तो शुरुआती दौर की बात बताता हूँ, मैं 2011 कॉलेज लाइफ की बात बताता हूँ। 2011 से मेरे नाम से एफआईआर हो रही है, पर मैं कभी एफआईआर के नाम से आज तक नहीं डरा हूँ और डरूंगा भी नहीं। समाज के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं हम, और मर भी जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है साथियों। हमारे क्रांतिकारी के जो क्रांतिकारी ने जो सपने देखे, उस सपने को साकार बनाने के लिए हम बलिदान देने के लिए तैयार है। कोई साथी बलिदान देने के लिए तैयार है तो इस पार्ट पे आकर बलिदान दे, मैं उसके साथ में हूँ। कोई देने के लिए तैयार हो तो बताइए साथियों। हम संगठन के माध्यम से कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कोई दूसरे संगठन हो सकते हैं, कुछ लोग नेशनल कोर कमेटी के नाम से बांट रहे हैं, राजनीति सेक रहे हैं। मैं किसी कोर कमेटी से नहीं हूँ, कोई नेशनल जैस से नहीं हूँ। मैं तो हमारे विचारधारा, हमारे आदिवासी समुदाय के संगठन जैस के मार्फत पे काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और जिनको जितनी चिंता और फिक्र है ना, तो मेरे साथ में नहीं भी आएंगे तो ज़रूरत नहीं है साथियों। मैं तो जैस के माध्यम से 2023 की राजनीति बदलने की बात कर रहा हूँ। किसी लोगों को और किसी व्यक्ति को चिंता है तो फिर बताइए ना। वास्तविक में जिनको चिंता है आदिवासी समाज की, तो आप लोग आइए और
कुछ लोग लिख रहे हैं रायचंद की बात पर दादा आप 1 करोड़ की मनमानी। भाई डॉक्टर अलावा या हीरा अलावा या आनंद राय दोनों ने कहा है कि समाज का उत्थान होना चाहिए। तो समाज का उत्थान के लिए हम किसी कांग्रेस और बीजेपी में जाने के लिए तय होना चाहिए ना। भाई आप लोगों के पास 2023 की राजनीति को लेकर क्या है, हमको बताइए। समाज के बीच में बैठिए, आपके पास में कोई जवाब हो तो हमको बताइए। हम कहने के लिए ये है कि जयेश के बैनर के नीचे और जो कमेटी तय करेगी किसी पार्टी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये संगठन तय करता है, कोई व्यक्ति विशेष तय नहीं करता है साथियों। हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये संगठन तय करेगा। आपने पंचायत चुनाव में कितनी पंचायत जीताई है आप बताइए, हमको भी तो मालूम पड़ेगा। कितनी पंचायतों में आपका खुद का पंचायत, खुद का विधानसभा सबसे पहले देखिए साथियों, उसके बाद में प्रदेश और देश की राजनीति करिए। मैं आपके साथ में रहूँगा हमेशा। स्वतंत्र विचारधारा के माध्यम से 2023 के नेतृत्व में जो बैठक होगी वो बैठक खुलकर होगी साथियों, और जो उसमें जयेश तय करेगा और आखिरी पंक्ति का समुदाय के जितने लोग आएंगे वो तय करेंगे कि हमको राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए साथियों। उसके लिए समाज तय करेगा, हम और मैं तय नहीं करने वाले हैं। और मैं शब्द हटा कर ही चलिए साथियों। मैं मतलब होता है कि व्यक्ति स्वार्थ और व्यक्ति के लिए कुछ करना, और हम व्यक्ति विशेष नहीं है। हम तो समाज के लिए काम करेंगे और समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार और मरने के लिए तैयार है। आप लोगों की भागीदारी निभाने के लिए हम तैयार हैं। 2023 की राजनीति को जो फोकस करता है, किसी पार्टी की बैनर तले हम क्यों जाएं। संगठन और समाज स्क्रीन कमेटी 2018 में बनी थी साथियों, वो डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर के नाम सर कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने ये किया वो किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 2018 में स्क्रीन कमेटी का सदस्य हूँ मैं, और स्क्रीन कमेटी में वो बुक भी मेरे पास पड़ी है साथियों, वो बुक भी मेरे पास पड़ी है। उस स्क्रीन कमेटी में कौन कौन था और कौन कौन नहीं था। मैं उसलिए कह रहा हूँ कि मेरा नाम व्यक्तिगत आया है तो मेरा वाच कर रहा हूँ, और आप सब लोगों को लाइव के माध्यम से मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ साथियों। 2018 में मिशन दिल्ली का जो आंदोलन हुआ था, लोग एरोप्लेन से जा रहे थे, हम चार्टर्ड बस से जा रहे थे। कुछ लोग चार्टर्ड बस से जा रहे थे भोपाल तक, और दिल्ली से एरोप्लेन से जा रहे थे, और हम छाबड़ा बस से जा रहे थे साथियों, जो कुक्सी से निकले थे और दिल्ली के लिए। और बस पर गाड़ी नंबर भी नहीं दर्ज थे, उसका पंजीयन भी नहीं था, तीसरा उनका ड्रेस कोड भी नहीं था। उसके बाद भी हम जयेश की ये ताकत है कि हम दिल्ली तक पहुँचे हैं साथियों। और मेरे साथ में सब साथी गए थे, उनको सब वास्तविक पता है कि हमने कहाँ कहाँ पर कितना बलिदान दिया है। हम सब लोगों की आज समाज के ज़रूरत है, हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़ना चाहिए, और मिलकर उसलिए लड़ना चाहिए कि हमको आखिरी पंक्ति में जो समुदाय है उस समुदाय को संवैधानिक तरीके से लड़कर उनको अधिकार दिलाना है। हम राजनीति सिस्टम में भी जाना चाहिए, सिस्टम में बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि हमने 75 साल से जिन लोगों को राजनीति में भेजा है उन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया नहीं है और कर रहे हैं नहीं। उसके लिए हमको जाना चाहिए। समाज में उत्थान के लिए हमको उसलिए जाना चाहिए कि हमारे समाज में आज शोषण, अत्याचार, बलात्कार, मारपीट, मर्डर ऐसे हो रहे हैं जो नॉर्मली जो हो रहे हैं कि पर डे हमारे समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहे हैं, पर हमारे कांग्रेस और बीजेपी के नेता आज तक नहीं बोले हैं। ये जो जयेश जो तीसरा विकल्प माना जाता है मध्य प्रदेश में, वो किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की सरकार हो, दोनों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हम तो 2018 में के बाद में 18 महीना कांग्रेस की भी सरकार रही, हम उनके लिए भी विरोध में उतरे थे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम जयेश है। आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की कोई बी टीम नहीं है और कोई बीजेपी की बी टीम नहीं है। व्यक्ति विशेष किसी व्यक्ति से संबंध हो सकते हैं, वो राजनीति से ना जोड़े। राजनीति समाज से बहुत कुछ छोटी है साथियों। समाज राजनीति 75 साल से आई है और समाज हजारों साल से बलिदान देते आ रहे हैं साथियों। तो हमारा व्यक्ति विशेष समाज के मार्फत पे हो सकता है
किसी से भी संबंध हो सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी समाज को और आखिरी पंक्ति को हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं या बांट रहे हैं। हम यह समाज की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। तो हम आखिरी पंक्ति में जितने भी सामुदायिक संगठन समाज है, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है। और देश डंकी की चोट पर कहता है और करके दिखाता है। साथियों, संदीप भाई की बात बताता हूँ, जो बड़वानी में एफआईआर हुई थी उनके नाम पर। कितने लोग गए थे वहाँ पर, कितने लोग वहाँ पर खुलकर जवाब दिए थे। जब बोल रहे थे ना उनके नाम पर, तो एक व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं था। उसकी पोस्ट पे जाकर देखना आप कि संदीप के जब एफआईआर हुई थी, जब हम गए थे और हमने बोला है आखिरी पंक्ति में जो भी समाज के साथ कुछ अन्याय होगा तो हम उनके साथ में तन मन धन से खड़े रहेंगे और खड़े रहते हैं। साथियों, संदीप भाई के अलावा उन पर एफआईआर हुई तो हमने बोला है कि एफआईआर को ख़त्म करवाने के लिए सबसे पहले आपके साथ में मैं रहूँगा, उनसे आप पता करिए। और संदीप भाई को उनके साथी ने धोखा दिया है, उनके साथी ने उनको धोखा दिया है कि उनके साथ में खड़ा होने के बाद, खड़े होने की तो बात है, एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पे नहीं चलाई। और हम कहते हैं कि हमारा माई बाप कोई होना चाहिए। हम बाप जिसको समझते ना, तो बेटे का ख्याल भी रखना चाहिए। साथियों, बाप कब समझेंगे, जब ख्याल रखेंगे। और संगठन की विचारधारा को रखते हुए संगठन की कोई मुखिया मानता है तो संगठन के सदस्य के साथ भी कुछ होता है तो उनकी बात भी सुनना चाहिए। और उसके साथ अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। साथियों, बाप वो नहीं कहलाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में जाता है। बाप तो वो चाहता है किंग मेकर बनता है और उनके बेटों को भेजता है और वो संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ता है उनके लिए कि हाँ आप आगे जाइए, हम तुम्हारे साथ में। भाई, सब लोगों ने आज बलिदान दिया, सब लोगों ने काम किया है। आज जो जयेश की जो स्थिति बनी है, कोई कहता है कि जयेश बढ़ चुका है। जयेश उनके विचार से बटा है, उनके रास्ते से भटका है। जयेश अभी तक नहीं बटा है और नहीं उसके मंजिल पे जाने के लिए जयेश एवं हजारों आदिवासी समुदाय के जो संगठन है, 22,000 संगठन है देश में, वो उनके काम कर रहे हैं। आज जयेश के बैनर तले हम सब लोग काम करें और आखिरी पंक्ति में सभी समुदाय के संगठन काम करें। हम उनके साथ भी हैं। हमारे आदिवासी समुदाय के जो अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी एवं 5वीं 6ठी अनुसूची, पेशा कानून, वन अधिकार कानून एवं संविधान में जो दिए गए अधिकार, उनके लिए सभी संगठन लड़ रहे हैं। आज लड़ने के साथ साथ में हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी संगठन हैं, हम उनको कहना चाहते मिलकर हम सब लोग लड़े और लड़ने के बाद में हम हमारे विचारधारिक संगठन के माध्यम से विधायक और सांसद राज्यसभा में भेजिए और हमारे समाज की बात आखिरी पंक्ति में जो समुदाय खड़ा है उसकी बात उठाने के लिए तैयार रहे। आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, हम व्यक्ति विशेष नहीं हैं और व्यक्ति विशेष के लिए कर भी नहीं रहे। समाज के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे और लड़कर दिखाएंगे भी। और आप सब लोगों को मालूम है संजय खराड़ी जो मंदसौर जिला अध्यक्ष है, और आपको कहना चाहता हूँ, उनको लेकर उन्होंने प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी को दोनों को अवगत करवाया। उनके साथ में कितने लोग खड़े थे, हम लोग गए थे, डॉक्टर अभय ओरी, अंतिम उजल्दा, और हमने अभय ओरी से मिलकर, हमारे समाज के साथ में मिलकर, और हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों ने विरोध किया था। हमारे समाज के आखिरी पंक्ति में जो भी समुदाय का सदस्य में मिलकर, और हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं और मिलकर लड़ाई लड़कर दिखाना चाहते हैं। हम व्यक्ति विशेष नहीं हैं और समाज के सभी साथी मेरे लिए सब सामान्य हैं और सभी समाज के साथी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूँगा। कुछ लोग उसके बाद में आंदोलन हुए, उनके बाद में आगर मालवा वाला मामला था, वहाँ पर भी हम गए थे, वहाँ पर भी कुछ लोग व्यक्ति विशेष ले रहे थे। उसके बाद में बैतूल भीमपुर वाला जो मामला होता, हमारी महिला शक्ति हमारी बहन के साथ दुकान लगाती थी
उसके साथ में उनको दुकान को घसीट कर रोड की साइड पटका गया साथियों, एक दुकानदार के द्वारा। हम वहाँ पर भी आंदोलन में गए थे, आंदोलन में वहाँ पर भी गए थे हमारी बहन के लिए और अधिकार की बात कर रहे थे। और वहाँ पर आंदोलन में शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था साथियों। आप सब लोगों को इतिहास बताता हूँ। आप जो चीज़ सोच रहे हो ना, किसी व्यक्ति की जॉब, एक व्यक्ति विशेष के लिए सोच रहे हो, या व्यक्ति के लिए जॉब कर रहे हो, या व्यक्ति के लिए समझ रहे हो, या व्यक्ति के लिए सोच रखते हो, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। वहाँ पर आंदोलन में हम गए थे और आंदोलन में शांतिपूर्वक चल रहा था। आंदोलन में संदीप भाई जिला अध्यक्ष हैं, बेतु